हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग सेमेस्टर थर्ड को पढ़ेंगे। सेमेस्टर थर्ड में सबसे पहले हम सिलेबस को जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद एक एक करके उसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सिलेबस अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं और जान लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने सिलेबस के अंदर जो भी आपको पढ़ना है 20% आपको समझ में आ जाएगा। बिना पढ़े आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पहले सिलेबस को समझें, अच्छे से सिलेबस को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें जो है यूनिट देखना है, कितना यूनिट है। पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। हम सेमेस्टर 1 से ही देखते आ रहे हैं कि हमें 4 से 5 यूनिट ही पढ़ना पड़ रहा है। अब अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर सिलेबस को देखें तब आपको पता चलेगा कि जो सेमेस्टर थर्ड में है सिलेबस वही हम सेमेस्टर 1 में भी पढ़े हैं। अगर आप सेमेस्टर 1 को क्लास में, कॉलेज में या कहीं भी अगर आप अच्छे से सेमेस्टर 1 के सिलेबस को पूरा अगर पढ़े हैं तब आप जान जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले सिलेबस को देखें। अब हमें ये देखना है कि मेरा बुक का नाम क्या है। जो MJC 3 है, MJC 3 सेमेस्टर 3 में क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी है। क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। ये पॉलिटिकल थ्योरी हम सेमेस्टर 1 में भी पढ़े हैं। और इसका पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना क्या है? कॉन्सेप्ट को पढ़ना है एंड डिबेट करना है। जैसा कि हम सेमेस्टर 1 से ही क्लास में पढ़ाते भी आ रहे हैं और साथ में डिबेट भी करते आ रहे हैं। डिबेट करने से क्या होता है कि हमें रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लास में ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे का सुन के जो है समझ जाते हैं। और हम लोग खुद जो है जब डिबेट करते हैं, एक दूसरे से डिबेट कराते हैं, तब बहुत कुछ याद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो चीज़ मेरे माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर के नहीं है वो भी हमें किसी अन्य स्टूडेंट ने जब कहा तो उसे भी हमें जानने का मौका मिल जाता है। जो बुक में नहीं है वो भी हमको सुनने को मिल जाता है, वो भी हमें सीखने को मिल जाता है। क्योंकि सारे लोगों के, हर एक स्टूडेंट के मन में, दिमाग में एक ही बात तो नहीं चलता है। अब जैसे हमें पहला जो है, पहला यूनिट में है लिबर्टी। और लिबर्टी का पॉजिटिव एंड निगेटिव कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। लिबर्टी आप सेमेस्टर 1 में भी पढ़े हैं। और इसका हमने कहा था कि इसका 2 आयाम है, पॉजिटिव, निगेटिव, यानी नकारात्मक लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब जो नकारात्मक स्वतंत्रता है या फिर जो सकारात्मक स्वतंत्रता है तो इसके बारे में हर एक स्टूडेंट के विचार एक ही तरह का नहीं होगा। हर एक स्टूडेंट के मन में एक ही बात तो नहीं चल रहा है। नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में कोई स्टूडेंट है कि कुछ और बोलेंगे और कोई स्टूडेंट होगा कि कुछ और बोलेंगे। तो ये हमें क्या होगा कि जो बात मेरे मन में नहीं है वो बात किसी और के मन में है। जो उन्होंने कहा तो हमने सुना, और हमने जो कहा वो दूसरों ने सुना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बिना रटे
बिना रटे खटे हमें याद हो जाता है। इसीलिए ये जो सेमेस्टर सिस्टम आया है, CBCS सिस्टम आया है, इसमें सारे टॉपिक में कहा डिबेट करने के लिए। वही है पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट जानना है एंड इसका डिबेट जानना है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में पहला जो यूनिट में है क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी में जो सेमेस्टर 1 था उसमें हम टाइप भी पढ़े थे, ठीक है। स्वतंत्रता के प्रकार भी पढ़े थे, बहुत सारे प्रकार थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही बातें को पढ़ना है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। आगे पढ़ना है कि फ्रीडम एज दिख नहीं रहा है, इमेंसिपेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। और है इसमें जोड़ा हुआ कि इम्पोर्टेंस इशू पढ़ना है, इम्पोर्टेंस इशू, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिसेंट, यानी महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं या जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे पढ़ना है। और कौन सी ऐसा दबाव है जिसके कारण जो है फ्रीडम जो है चल रहा है, लोगों को फ्रीडम है, ठीक है। पहला यूनिट में इन सारी बातों को हम जानेंगे। दूसरा यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। आप राइट्स भी पढ़े हो सेमेस्टर 1 में। और कौन सा राइट पढ़ना है, नेचुरल राइट्स पढ़ना है, और मोरल राइट्स पढ़ना है, लीगल राइट्स को पढ़ना है एंड ह्यूमन राइट्स को पढ़ना है। देखिए राइट्स तो पढ़े हैं, उसमें राइट्स के टाइप पढ़े थे और यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि नेचुरल राइट्स, मोरल राइट्स, लीगल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानवाधिकार को पढ़ना है, जो आपको ये सारे अब डिटेल्स में पढ़ना है। और उस सेमेस्टर 1 में हमें डिटेल्स में नहीं पढ़ के हम राइट्स को जाने थे, राइट्स के कॉन्सेप्ट को जाने थे, और अपने मन से जो प्रकार मेरा पढ़ने का मन है बस उसे हम जो है पढ़ लिए थे। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा राइट्स पढ़ना है, नेचुरल राइट्स पढ़ना है, मोरल राइट्स पढ़ना है, लीगल राइट्स पढ़ना है एंड ह्यूमन राइट्स पढ़ना है। ये हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। अब इक्वलिटी को पढ़ना है, यानी समानता को पढ़ना है। समानता में क्या पढ़ना है, इसका मीनिंग एंड टाइप्स, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और कितने प्रकार का समानता होता है। इसमें हमें पढ़ना है इलेगिटेरियनिज्म, इनइक्वालिटीज एंड डिफरेंटल ट्रीटमेंट पढ़ना है, यानी बहुत से प्रकार का जो इसका ट्रीटमेंट हुआ है, इसका जो एक तरह से उसको ट्रीटमेंट का हिंदी क्या होता है, इसका निदान पढ़ना है, निदान, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट इशू को भी जानना है, महत्वपूर्ण इशू क्या है, और अफर्मेटिव एक्शन को पढ़ना है, ठीक। हमने सेमेस्टर 1 में जस्टिस भी पढ़ा है, यहाँ भी हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो आप ये बताइए कि ये सारे टॉपिक को जब हम सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं तो फिर अभी हमें क्यों पढ़ना है। जस्टिस तो पढ़ना ही है, इसका प्रोसीजरल जस्टिस को पढ़ना है, इसकी जस्टिस की प्रक्रिया को पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को पढ़ना है, यानी कि वितरणात्मक न्याय को पढ़ना है, ग्लोबल जस्टिस पढ़ना है, यानी वैश्विक न्याय क्या है इसे भी पढ़ना है। इसके साथ और पढ़ना है पावर पढ़ना है, ऑथोरिटी पढ़ना है और लेजिटिमेसी पढ़ना है, ठीक है। शक्ति, प्राधिकार, ठीक है, वैधता, ये सब पढ़ना है। आगे पढ़ना है
यूनिट 4 में कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जो हमने सेमेस्टर 1 में लॉ नहीं पढ़े थे, इसका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस को पढ़ना है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक को जो है हमें सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, लेकिन ये पेपर 3 है। सेमेस्टर 3 में हमें 2 एमजेसी पेपर पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है, ये पेपर 3 है। एक और हमें पढ़ना है पेपर 4, या इसको मेजर पेपर एमजेसी 3 और एमजेसी 4 को पढ़ना है। पेपर 3 तो आपको वही कमोबेश मिल गया सेमेस्टर 1 में जो है। पेपर 4 में हमें कुछ अलग ही पढ़ना है। ठीक है, पेपर 4 में हमें अलग चीज़ पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है पेपर 4 में? पेपर 4 में पढ़ना है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है ना, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। भारत में राजनीति की प्रक्रिया को पढ़ना है। भारत में क्या पढ़ना है? राजनीतिक प्रक्रिया को पढ़ना है। ये हमें नया चीज़ मिला। ठीक है, यहाँ पे हमें पेपर 4 में मात्र 4 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, 2, 3, 4। अब हमें 1 में क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल पार्टी पढ़ना है, राजनीतिक दल पढ़ना है, और दल का सिस्टम पढ़ना है, यानी व्यवस्था पढ़ना है। कैसी व्यवस्था? कहाँ की व्यवस्था? इन इंडिया की व्यवस्था। और व्यवस्था में क्या पढ़ना है? नेचर पढ़ना है और ट्रेंड्स पढ़ना है। इसका नेचर को पढ़ेंगे और ट्रेंड को पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय प्रजातंत्र के जो कार्य है, इसको राजनीतिक दल की भूमिका को पढ़ना है। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका को पढ़ना है। ठीक है, ये पहला यूनिट में है। दूसरा यूनिट में है इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन यानी चुनाव को पढ़ना है, इंडिया के चुनाव को पढ़ना है। अब इंडिया के चुनाव में इशू क्या है और चैलेंजेस क्या है, यानी कि इसका क्या समस्या है और इसका समाधान कैसे होगा, और समाधान के दरमियान कौन सा जो है चैलेंजेस आएगा, उस चैलेंजेस को हम कैसे फेस करेंगे, उस चैलेंजेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इस चीज़ को पढ़ना है इलेक्शन के बारे में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर को पढ़ना है। राजनीतिक व्यवहार के तत्व को पढ़ना है, राजनीतिक व्यवहार के आयाम को पढ़ना है। इसमें कौन सा राजनीतिक व्यवहार, यानी कि जो प्रभावित करता है, राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कहिए या आयाम कहिए, कुछ भी कहिए, उसे पढ़ना है। कास्ट आता है, क्लास आता है, जेंडर आता है, रिलीजन आता है, और लैंग्वेज एंड फंक्शन पढ़ना है। वोटिंग बिहेवियर का जाति पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, और लिंग पढ़ना है, धर्म पढ़ना है, भाषा पढ़ना है, और फंक्शंस को पढ़ना है। यूनिट 3 में है रिलीजनिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति में धर्मवाद को पढ़ना है। धर्मवाद या संप्रदायवाद भी कह सकते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन, अकोमोडेशन एंड इंसर्जेंस को पढ़ना है।
ये जो संप्रदायवाद कहिए या धर्मवाद कहिए, इसे हमें जानना है। तो यूनिट 4 में पढ़ना है इशू ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जो वो सेकुलरिज्म को पढ़ना है, यानी धर्मनिरपेक्षतावाद को पढ़ना है। हमारा जो देश भारत में जो धर्मनिरपेक्ष है, इसमें इशू कहाँ आ रहा है, कौन सा इशू है, इसे हमें पढ़ना है। पॉलिटिक्स ऑफ मोबिलाइजेशन को पढ़ना है एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया को पढ़ना है। हमें जो है सेमेस्टर 3 में इतनी सारी बातों को हमें पढ़ना है। तो अगली क्लास से जो ये सेमेस्टर 3 का जो 3 पेपर है, ये 3 पेपर पहले हम जानेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के बाद जो है हम तब पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया को पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास से आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे।